नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ रजतवी। हमारे झारखंड की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां दो बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल और समीर चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। एक भारतीय नागरिक पिंटू हल्दर को बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया है। भारत में अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप है। पिंकू बसु मुखर्जी को भी भारत में अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी को बढ़ावा देने के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जहां भारत में अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप और उस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने गिरफ्तार किया है पिंकी बसु मुखर्जी को भी भारत में अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दो बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल और समीर चौधरी को पुलिस ने ईडी ने गिरफ्तार किया है। एक भारतीय नागरिक पिंटू हल्दर को बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी ईडी की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ और मानव तस्करी को बढ़ावा देने का इन पर आरोप है। बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि दो बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। एक भारतीय नागरिक पिंटू हल्दर को भी गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में ईडी की यह गिरफ्तारी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी इमरान हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, दो नागरिकों को, दो बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है ईडी ने, और क्या कुछ जानकारी से लेकर सामने आ रहा है, किस तरीके से इन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ उनके पास से जानकारी निकल कर आई है ईडी के पास? जिस तरह से पिछले दिनों ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी, बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर के कार्रवाई शुरू की गई थी। ताबड़तोड़ तरीके से तकरीबन 17 ठिकानों पर रचितवी पिछले दिनों ईडी ने जब छापेमारी की थी, तो इसमें कई अहम जानकारी जो है ईडी को मिल रही थी, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी कि किस तरह से बांग्लादेशी नागरिकों को पहले जो है भारतीय सीमा पर प्रवेश कराया जाता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर पाकुड़ और साहेबगंज के रास्ते से जो है वो अलग अलग जगहों पर भेजे जाते हैं। तो इस तमाम चीजों को लेकर के जो है ईडी के द्वारा जो है जब जानकारी जुटाई गई, जुटाने के बाद जब कार्रवाई शुरू की गई तो इसमें से कुछ लोगों का नाम सामने आया, जिसमें बांग्लादेशी नागरिक के साथ साथ भारतीय नागरिक भी इस पूरे नेक्सस में शामिल रह चुका है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो है ईडी ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर, इनसे पूछताछ में जो है वो कई अहम जानकारी जो है वो ईडी को मिल रही है। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि ये मामला जो है यही नहीं थमेगा, आने वाले दिनों में ईडी के द्वारा जो है और भी कई छापेमारी और कई सम्मन जो है वो दिए जाएंगे, जिसके बाद इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ जो है वह किया जाएगा। क्योंकि मौजूदा समय में राज्य में इलेक्शंस चल रहे हैं, चुनाव चल रहा है, आज पहले चरण का मतदान समाप्त भी हुआ है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के ईडी लगातार अपनी ओर से कार्रवाई कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है वो अहम रहा है। और ऐसे में इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो जिस तरह से 2 बांग्लादेशी नागरिक को जो पकड़ा गया तो उस पर आरोप है कि ये जो व्यक्ति है, इसके माध्यम से ही यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ पर जो है वो शरण दिए जाते हैं, और जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम हो या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो है इस पूरे मामले पर तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है, इन्हीं लोकल लोगों के कंधे पर होता है। तो इस तमाम मामलों को लेकर के ही इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। और 3 बांग्लादेश घुसपैठ मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 विदेशी नागरिक हैं, एक भारतीय नागरिक है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे जब पूछताछ की जाएगी और रिमांड में लिया जाएगा, जब रिमांड में लेकर के जब पूरे मामले पर पूछताछ की जाएगी
जाएगी, तब जाकर के इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे होने संभव है। तो रिचित भी आने वाले दिनों में यह मामला यहीं नहीं रुकेगा और देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी की अगली जो कार्रवाई है वो किस तरह से होती है और किन किन लोगों को इस पूरे मामले में संबंध देकर के ईडी पूछताछ के लिए अपने ईडी दफ्तर बुला करके पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी इमरान के आगे ईडी क्या कुछ कार्रवाई करती, किन्हें समन करती है और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब इनसे भी कई राज खुल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।